हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक मॉक्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक क्वेश्चंस जो मुझे एक मॉक में मिला है ऑलिव बोर्ड का। तो वैसे क्वेश्चंस इजी है। आप कर सकते हो पॉज करके वीडियो और मुझे बता सकते हो कितने टाइम में आप सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस। मुझे थोड़ा हटके लगा, अनकन्वेंशनल लगा, तो मैं लेकर आया। तो लेट्स सी क्वेश्चंस में क्या गिवन है, क्या कह रहा है क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक सर्कल है, जो देख सकते हो आप लोग, और उसका एक सेंटर ओ दिया है और एक टेंजेंट दिया है एम एक्स, जिसका भी मान दिया है यहाँ पर, मेंशन है 8, और एम वाई का मान जो 4 गिवन है। एंड हमें पूछा है कि एरिया क्या है, सर्कल का एरिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस के जो कन्वेंशनल टाइप होता है उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है वाई जेड का मान या एम जेड का मान, लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल पूछा है। तो लेट्स सी। अब सभी लोगों को पता ही होंगे कि जो एक जनरल फार्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चंस का लेंथ निकालने के लिए, तो वो होता है कि अगर ऐसे कोई सर्कल है और वो सर्कल में अगर एक टेंजेंट और सिकेंट ड्रॉ किया जाता है, वैसे अ, अगर इसका मान x है, इसका मान y है और ये पूरा का पूरा लेंथ z है, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। अगर हम मान लें ये x, ये y है और ये z है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 8 8 जा 64 इज इक्वल टू वाई मीन्स 4 इंटू जेड। तो 4 16 जा 64, तो हमें निकल गया ये पूरा का पूरा मान, जेड का जो मान ये 16 निकल गया हमें। तो ये लेंथ 16 निकल गया। अगर ये 16 है तो आप देखो, हमें पूछा कि एरिया क्या है। एरिया निकालने के लिए हमें निकालना है रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर और एक प्रॉपर्टीज़ है जो भी वेरी कॉमन प्रॉपर्टीज़ सभी को पता होंगे, कि अगर ऐसे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और टेंजेंट पर अगर कोई परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया जाता है सेंटर से, तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो उसी तरह से ये जो डायमीटर, ये डायमीटर का लेंथ बहुत आसानी से निकाल जाएगा, क्योंकि ये अगर हम मान लें कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये एक्स हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो ये मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो डायमीटर का मान। तो लेट्स सी डायमीटर का मान निकालते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें मिला ये पूरा का पूरा मान 16, ये हमें गिवन है ऑलरेडी 8, एंड हमें निकालना है इस डायमीटर का मान। तो हम क्या कह सकते हैं, पर मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनियस का मान 16 विच मीन 256, और यहाँ पर बेस इधर आ जाएगा तो 64 माइनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 से 4 गया 2 और यहाँ पर 9 192। परपेंडिकुलर हमें मिला रूट के अंदर, यहाँ पर 3 से करूँ अब 3 इंटू 64 विच मीन्स पी पी का जो मान है वो हमें मिला 8√3। तो ये पूरा का पूरा जो डायमीटर ये हमें मिल गया 8√3। अगर डायमीटर हमें मिल चुका है तो क्वेश्चंस में कुछ बाकी रह नहीं गया। अब डायमीटर का हाफ जो होता है वो होता है रेडियस। तो लेट्स सी हमारा रेडियस क्या होंगे। तो रेडियस ये 8√3, तो इसका जो हाफ वही रेडियस होंगे विच मीन्स 4√3। तो रेडियस इज इक्वल टू 4√3। अगर रेडियस 4√3 है तो एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू
पाई स्क्वायर 4√3 इसका होल स्क्वायर, अगर इसका होल स्क्वायर करूँ तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 इस मीन्स 48 पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, और ऑप्शंस में यही दिया दिया था। पाई का जो मान वो ऐसे ही दिया था, कोई मान नहीं पुट किया था, कोई वैल्यू नहीं पुट किया गया था। तो आंसर 48 पाई। तो ये था क्वेश्चंस जो मुझे अच्छा लगा क्वेश्चंस पर्सनली करके। तो आप बताओ कैसे लगा, और मैं आपसे इस तरह का वीडियो डालता रहूँगा। जो मुझे अच्छा लगे, जो क्वेश्चंस मॉक्स में, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा। और आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर लगे ठीक ठाक, तो यूज़फुल लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। चलो फिर अच्छे से पढ़ते रहो, ऑल विल बी गुड।